वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट फ्रेमवर्क के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, द ब्रेन बिहाइंड एआई एजेंट्स। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि अगर दिमाग के तौर पे ये काम करता है तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है। और हम जानेंगे इसके कंपोनेंट्स और क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि एआई एजेंट्स को पता कैसे चलता है कि कब सोचना है और कब टूल यूज करना है। व्हेन टू यूज टूल्स एंड थिंक। अगर एआई डायरेक्टली एक्शन ले लेगा तो गलती भी हो सकती है, तो आप इधर समझो। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेन की बात कर रहे हो, दिमाग की बात कर रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कब टूल्स यूज करने हैं, कब सोचना है। अगर एआई डायरेक्टली डिसीजन ले लेगा तो क्या हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज होता है। ऑलमोस्ट हर मॉडर्न एआई फ्रेमवर्क है इसी पे बेस्ड है। आप समझ सकते हो ये एक तरीके से जो भी मॉडर्न एआई फ्रेमवर्क्स हैं, एजेंटिक एआई बेस्ड ऑन रिएक्ट फ्रेमवर्क। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। मैं ये मैंने समझाया आपको। प्रॉब्लम बिफोर रिएक्ट फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क नहीं था तो प्रॉब्लम क्या थी। तो एलएलएम की हम बात करें, वेदर आंसर 30 डिग्री सेल्सियस, ओनली उसका काम खत्म। अभी क्या हो सकता है एलएलएम कि रियल टाइम डेटा उसके पास हो या ना हो। उसने बोल तो दिया पर रियल टाइम डेटा है क्या उसके पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। किसी का स्टॉक साइज बताओ, रियल टाइम डेटा नहीं हो सकता। तो व्हाट इज रिएक्ट। अभी रिएक्ट दो वर्ड से बना है, जहाँ पे रीजन प्लस रिएक्ट। अब इस चीज को आप समझ सकते हैं। रीजन, तो रीजन एआई पहले रीजनिंग करेगा, यानी फिर एक्शन लेगा। आप समझ रहे हो। इस ये दो ही चीजों पे बेस्ड है, जो है रीजन प्लस। पहले वो रीजन एंड थिंक करेगा, फिर एक्शन लेगा, फिर रिजल्ट ऑब्जर्व करेगा, फिर नेक्स्ट डिसीजन लेगा। तो इसका वर्क फ्लो काफी सिंपल है अगर आप समझेंगे। वर्क फ्लो, क्वेश्चन इसका जो रहेगा, फिर थॉट, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर थॉट, फिर एक्शन। समझे आप इस चीज से। क्वेश्चन है, थॉट, ऑब्जर्वेशन, थॉट, एक्शन, फिर फाइनल आंसर। सेम रिएक्ट, यानी रीजन प्लस एक्ट। यह साइकिल तब तक चलती है जब तक टास्क कंप्लीट ना हो जाए। ओके। तो अगर रियल एग्जांपल हम देखें, हु इज दी सीईओ ऑफ टेस्ला एंड व्हाट इज टेस्ला स्टॉक प्राइस। अभी स्टेप वन में क्या करेगा हमारा जो एजेंट रहेगा, वो क्या करेगा। मुझे टेस्ला का सीईओ और स्टॉक प्राइस होना चाहिए। थॉट, सोच रहा है वो यहाँ पे। थिंक, है ना। स्टेप टू में क्या करेगा, एक्शन। सर्च टेस्ला सीईओ। स्टेप थर्ड में क्या करेगा वो, ऑब्जर्वेशन, यानी चेक करेगा सीईओ, सीईओ एलोन मस्क। फिर अगेन थिंक, अब स्टॉक प्राइस फाइंड करना है। ऑब्जर्वेशन, स्टेप फाइव, टूल से रिजल्ट मिल गया, रिटर्न कर देगा। एलोन मस्क
स्टॉक प्राइस, जो भी वैल्यू आई होगी। तो इस वे में ये काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसका सिंपल है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको ये डिवाइड कर देगा। थिंक, एक्शन, ऑब्जर्वेशन। अभी थिंक क्या है, वो चेक करेगा। एक्शन यानी रूल्स फॉलो करेगा। ओके। और फिर ऑब्जर्वेशन। इन तीन तरीकों से अपना रिएक्ट फ्रेमवर्क होता है। तो रिएक्ट हम कब यूज करते हैं? एआई एजेंट्स, लाइन ग्राफ, कस्टमर सपोर्ट बोट्स, रिसर्च एजेंट्स, ये सब यहाँ पे यूज होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।